पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने काफ़ी माहौल गर्म किया हुआ था सोशल मीडिया पे। अब देखते हैं कि ग्राउंड पे कितने लोग और कितने लीडर्स पहुंचते हैं। कुछ इत्तलात आ रही थी कि शायद सुहेल अफरीदी या कुछ और जो सूबाई वुज़रा हैं, कुछ MNAs हैं, वो भी पहुंचे हैं अडयाला जेल के बाहर, और कुछ बड़ी शख्सियात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की, वो भी अडयाला जेल के बाहर जाए। जो सलूक गुज़िश्ता हफ्ते किया गया इमरान खान साहब की बहनों के साथ। अब इसमें हसन न्याज़ी ने एक ख़त भी लिखा अपनी वालदा के नाम, और ख़त मैंने पढ़ा, मुझे बड़ी तकलीफ हुई पढ़ के। हसन न्याज़ी को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, बड़ा जज्बाती नौजवान है और बड़ा साफ दिल का आदमी है। मैंने इसे कभी ऐसे झूठ बोलते हुए नहीं देखा, साफ साफ बात करता है हमेशा। और इमरान खान साहब से इसको इश्क है अपने मामू से, ये उनसे बहुत प्यार करता है। और अपने वालिद साहब के इख्तलाफात के बावजूद, यानी ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपके वालिद का नुक्ता नज़र बिल्कुल मुख्तलिफ हो और आपके मामू का नुक्ता नज़र बिल्कुल मुख्तलिफ हो, और आप उसूल की बुनियाद के ऊपर अपने मामू के साथ खड़े हो जाएं, लेकिन आप सेम टाइम में अपने वालिद की भी उसी लेवल पे उसी अंदाज में इज्जत भी करते रहें और उनके खिलाफ किसी किस्म की चीज़ का हिस्सा भी ना बने। तो मैंने देखा कि हसन न्याज़ी में ये क्वालिटी थी कि वो अपने वालिद से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो अपने मामू के नज़रिए के ऊपर पूरी ताकत के साथ खड़ा भी हुआ। ये मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। मुझे अच्छी तरह चंद वाक़यात याद है, जज्बाती है, इसने एक दो दफ़ा लड़ाई झगड़े में भी एकदम आगे हो जाता था हसन न्याज़ी। और मुझे याद है कि अदालत के अंदर मुझे पुलिस ने जब पीछे से निकालने की कोशिश की तो ये पुलिस के गले पड़ गया था हसन न्याज़ी, और वहाँ अच्छा खासा झगड़ा हो गया था। मैं हथकड़ियों में था, मैंने बड़ी मुश्किल से इसको पकड़ के छुड़ाया, बल्कि मैंने इसको गर्दन से पकड़ा, इसको अपने करीब किया, मैंने इसको समझाया, मैंने कहा हसन लड़ाई नहीं करनी, ये यूनिफॉर्म में है लोग, रुक जाओ थोड़ा। कहता ये ज्यादती कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, हम अदालत में जा रहे हैं ना। तो मुझे आज भी याद है कि वो बड़ा सीधे सीधे दिल का बंदा है, और सीधा सीधा जिसका वो साथी है, जिसका दोस्त है, वो अंदर बाहर से एक ही तरह का बंदा है हसन न्याज़ी। मुनाफकत नहीं करता। मुझे उसकी वो सारी बातें, उसका वो सारा याद आ रहा था जिस वक्त मैंने ये देखा, उसका लिखा हुआ लेटर अपनी वालदा के नाम। और उसने कहा अपनी वालदा को, उनकी बहुत तारीफ़ की, उसने बताया कि वो कितना प्यार करता है उनसे। ये वाक़या भी बताया जो उनकी वालदा के साथ हुआ इस लेटर के अंदर। लेकिन उसने कहा कि इन जालिमों के सामने झुकना नहीं है, मैं भी आपकी हिम्मत की वजह से नहीं झुकूंगा, हम इनके सामने नहीं झुकेंगे। तो कुछ इस्लामी मिसालें भी दी हैं और बहुत सारा कुछ लिखा लेटर के अंदर। तो अपनी वालदा को बार बार अम्मा कह के उसने मुखातिब किया, और हमारे सामने जब वो अपने वालिद के बारे में बात करता था तो अब्बा कह के करता था। तो मुझे अच्छी तरह याद है, एक दिन हम लोग ये मालम जब्बा में एक स्कीइंग का एरिया है जहाँ पे ये स्नो फॉलिंग जब होती है तो लोग स्कीइंग करते हैं ना, तो ये बड़ा जुनूनी जैसा है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ गया हुआ था, 2020-21 की बात है शायद, स्नो फॉलिंग का सीज़न चल रहा था, सर्दियाँ थी। तो मैंने वहाँ हसन को देखा, और ये बार बार जाता था, फिर आ जाता था ऊपर से, फिर ऊपर चढ़ता था बड़ी मुश्किलों से, फिर आ जाता था। तो मैंने देखा कि इसने कोई 30 चक्कर मेरे सामने लगाए स्कीइंग के चक्कर में, बार बार जा रहा, नीचे आ रहा, बार बार 3-4 घंटे ये लगा ही रहा। तो मैं इसे देख रहा था, ये छोटी वाली साइड है, वहाँ से ये कर रहा था। तो मैंने इसको बुलाकर कहा, मैंने कहा यार बस कर। कहता जी मुझे मज़ा ही बहुत आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी फैमिली को भी यहाँ लेकर आऊँ। मुझे वो भी दिन याद आ रहे थे। तो दिन कभी बहुत अच्छे होते हैं, कभी अच्छे नहीं भी होते। ये हंसता बसता ख़ानदान था, हंसता खेलता ख़ानदान था, और इमरान खान साहब ने कौम के लिए एक लड़ाई लड़ी, और उस लड़ाई के नतीजे में सारा ख़ानदान क्या हालत हो गई। किसी का कारोबार बंद हो गया, सारों के नाम ECL में चले गए, कोई काम वो नहीं कर सकते, सारे के सारे पुलिस और एजेंसियों के रडार के ऊपर आ गए, इमरान खान की बहनों पे मुकदमात हो गए, भांजे बार बार गिरफ्तार होते हैं। हसन न्याज़ी जो है मिलिट्री कोर्ट में उठा के उसको सज़ा दे दी गई। इमरान खान की अहलिया को भी बंद कर दिया गया, बहनों को बार बार मारा भी गया, घसीटा गया, गिरफ्तार किया गया। तो एक अजीबोगरीब बर्बरियत इस ख़ानदान के साथ हुई है। लेकिन आफरीन है इन लोगों के ऊपर कि ये निज़ाम के सामने झुक नहीं रहे, निहत्ते लोग, और डट कर खड़े हैं ये। अच्छा जी, इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने एक बड़ा अजीबोगरीब काम किया। मैं इसको आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि ये हुआ क्या। यहाँ पर एक ट्वीट है जो राजा बशारत साहब ने किया अदालत से। राजा बशारत साहब बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं जी, बड़े बेबाक जर्नलिस्ट हैं, खुल के तनकीद करते हैं सबके ऊपर। इन्होंने कहा जी कि ट्रांसफ़र जजेस के जो केस में अपील के दौरान एक दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब इमरान खान के वकील ने कहा कि मैंने इमरान खान से हदायत लेनी है, तो जेल के हुकाम को आप हदायत दें कि मैं इमरान खान साहब से मिलकर हदायत ले लूँ। और इस पर जनाब काजी हाजी अमीनुद्दीन खान साहब जो है उन्होंने एक अजीबोगरीब बात कर दी। यानी पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है अब, जो वफाकी आईनी अदालत, वहाँ पर मामला चल रहा है। वकील कह रहा है जी कि इस मामले में मैंने अपने मुवक्किल से हिदायत लेनी है, तो जेल इंतजामिया को हुक्म दे दें कि मुझे ज़रा मुलाकात करवा दें। तो सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा कादी जो है उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। अब बजाय कि वो मुलाकात करवाए, उसने कहा जी वो जिस अदालत ने इमरान खान को जेल में भेजा ना, आप वहाँ जाए, वहाँ से जाकर रुजू करें। ये नाज़रीन इनकी हालत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसे कुछ ऐसे लिखा कि अदलिया की खुदमुख्तारी सलब करके इसे एक सरकारी इदारे में तब्दील कर दिया गया है। वो जजेस जो आसिम लॉ के सामने झुके हुए हैं, इन्हें ना तो तारीख और ना ही ये कौम कभी माफ़ करेगी। चीफ जस्टिस गैर आइनी अदालत अमीनुद्दीन ने इमरान खान से मुलाकात की तहरीक इंसाफ की दरखास्त मुस्तरद कर दी।
इमरान खान को 21 दिन से कैद तन्हाई में रखा हुआ है और फैमिली, वकला या पार्टी से किसी भी मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। अब 22वां दिन है आज। इमरान खान साहब की बहनें फिर जाएंगी, कोशिश करेंगी मुलाकात करने की। तो देखते हैं मुलाकात होती है या नहीं होती, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रिस्पॉन्स कैसा होता है आज के दिन में, ये भी आज पता चल जाएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक खामी है उसके ऊपर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी बात हो रही है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान साहब ने एक पॉलिसी दी थी कि पूरे इलेक्शन का बाइकआउट कर दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पॉलिसी को सही तरीके से प्रोजेक्ट नहीं कर सकी।